रागिनी जी कहा, एक सेकंड चार साहब मैं आपको मौका दूंगा। रागिनी जी आपने बोला कि बंद सफल रहा, चिट्ठी लिख रहे हैं, बंद के सफल होने का जो मिल रहा है किसानों को, बंद के सफल होने का बैरोमीटर क्या है? बिहार सरकार बंद के सफल होने का, रागिनी सवाल तो सुनिए, नॉन स्टॉप बोलेंगे तो कैसे चलेगा? मैं सवाल पूछ रहा हूं मैडम आपसे, आपने 2017 में पंजाब में आपकी सरकार आ गई, फैसला नहीं बदला, नहीं जवाब दिया। मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं रागिनी जी, सवाल तो सुने आप। सियासी रूप तो आएगा ही, राजनीतिक रूप तो आएगा ही, बिल्कुल राजनीतिक रूप है। अब आप एक उससे दर्शकों का फायदा नहीं होगा। रागिनी जी आपने बोला बंद आपका सफल रहा, बंद के सफल होने का मापदंड क्या है? पब्लिक को तकलीफ में लेके आना, आम जनता जो तकलीफ में आई, आम जनता जो त्राहिमाम करा देश के अंदर, वो आपको लगता है सफल होना है? बंद का सफल होना जनता का परेशान होना है? हाँ, मैं जवाब देती हूँ। 20 सेकंड में जवाब दीजिए, मैं उसका जवाब भी देती हूँ। फिर सुभ्राष्ट्रा जी। हाँ, आज यही सवाल बहुत सारे चैनल्स ने, मुझे लगता है राकेश टिकैत जी आपके चैनल पर भी आने वाले हैं, राकेश टिकैत जी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भैया हमने तो ये जो भारत बंद का आइडिया है ना, वो भाजपा से लिया, क्योंकि जब यूपीए की सरकार चल रही थी तो 15 बड़े भारत बंद भारतीय जनता पार्टी ने भी किए थे। और दूर क्यों जाते हैं, पिछले साल दिसंबर में बंगाल बंद का आह्वान किया था, तब भी तो लोगों को परेशानी हुई होगी। और नरेंद्र मोदी तो आप अपने आइडिया बीजेपी से लेते हैं, देकर अनशन पर बैठ गए थे, मतलब बीजेपी को कॉपी करने की बात है। अडवाणी जी ने रथ यात्रा निकाली थी पूरे देश में, तब भी लोगों को नुकसान हुआ होगा। लेकिन दिक्कत यह है कि जो मोदी भक्त हैं, वो मोदी जी जो मर्जी चाहे करें। कुल मिलाकर यह है कि आप कह रहे हैं कि जो बीजेपी करती थी वो हम करेंगे। अंधभक्ति का चश्मा उतारना चाहिए और किसानों की नब्ज पर हाथ ठीक है, किसानों की नब्ज को पकड़ना चाहिए। ठीक है, मैं आपको मौका दूंगा आगे, आपने अपनी बात को रखा। सुभ्राष्ट्रा जी चली गई है, किसानों की नब्ज को पकड़ना चाहिए। 700 किसानों की जान चली गई है और बाइडेन साहब को भी अब तो ट्वीट लिख दिया गया है कि आइए मदद करिए। आमिर जी, ये बड़ा कमजोर सा तर्क लगता है कि आज से कुछ साल पहले जब भाजपा विपक्ष में थी तो उन्होंने भारत बंद किया था। बंद की जो राजनीति है ना आमिर जी, उसमें मैं ज्यादा दूर नहीं जा रही हूँ, मैं बस अपने पुरखों को कोट कर रही हूँ। B.R. अम्बेडकर, मेरे ख्याल उनका फर्स्ट या लास्ट भाषण शायद था, पहला भाषण था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जब प्रॉपर्ली कॉन्स्टिट्यूशन आ गया था उसके बाद उन्होंने क्या कहा था कि अब जब हमारा देश आजाद हो चुका, जब हमारे पास संविधान आ चुका, जब हमने संवैधानिक ताकत दे दी लोगों को अपना सरकार चुनने की, तो ये बंद, नॉन कोऑपरेशन जैसी जो व्यवस्थाएं हैं उसका पूरी तरह से प्रतिकार होना चाहिए। और जो भी इंसान लोकतंत्र को समर्थन करेगा, जो भी इंसान लोकतंत्र की बात करेगा, वो ऐसे गैर लोकतांत्रिक रवैयों को नहीं अपनाएगा। ये मैं नहीं कह रही, ये बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर कहकर गए। दूसरी बात, यहां पे रश्मि रथी कोट किया गया, मैं रश्मि रथी पे आऊंगी, लेकिन मैं इतने दिनों से जब मैं पढ़ रही हूं, अखबार पढ़ रही हूं, राहुल गांधी का पूरा सोशल मीडिया खंगाल रही हूं, मुझे एक तर्क नहीं मिला आमिश देवगन जी जिसमें उन्होंने क्लॉज कोट किया हो और कहा हो कि फलाने क्लॉज के फलाने सब क्लॉज से मुझे दिक्कत है और मोदी सरकार से मैं कहता हूं कि आप इस क्लॉज का संशोधन कर दें और कृषि कानून जैसा है वो किसानों के पक्ष में हो जाएगा। मैं ये बात भी इसलिए कह रही हूं आमिश जी कि ये कृषि कानून भाजपा के दिमाग की इजाद नहीं है, ये वही चीज है जो कि कांग्रेस ने जनता को वादा किया था ये बिल लेकर के आने का। तुम ये विरोध किसका है, किसके द्वारा किया जा रहा है, किसके द्वारा प्रायोजित है, इस पर सवाल जरूर उठेगा। अंतिम बात की गई बिहार की। आमिर जी, मैं बिहार से आती हूं और बिहार के किसानों की हालत लेकर के जो लोग यहां पे दिल्ली में रह करके बात कर रहे हैं, मैं उनको बता दूं, एमएसपी अगर समस्या है तो एमएसपी के बारे में तो प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर तक से कह दिया। एमएसपी पे कोई असर कृषि कानून का नहीं होने वाला। अगर एमएसपी किसी को मिल रहा है, एमएसपी मिलती रहेगी। आपको एमएसपी बढ़ाने की बात करनी है तो आप अपने स्टेट गवर्नमेंट से कहिए। और मैं याद दिला दूं, ये पंजाब सरकार के रहते हुए ये बिल आया था। ये जो बात है एमएसपी पे चर्चा करना, किसानों की समस्याओं का समाधान करना, ये सेंट्रल गवर्नमेंट से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। क्यों? क्योंकि फिर कॉन्स्टिट्यूशन, जिनको समझ ना हो उनको बता दूं, एग्रीकल्चर मूलतः स्टेट का विषय है। अंतिम बात आमिर जी, आज जो जिन लोगों को सड़कों पर दिक्कत हुई है, मैं उनके लिए रश्मि रथी से कोट करना चाहती हूं, दूसरे सर्ग से कोट कर रही हूं। कंकरियां जिसकी तेज सुघर, छाया देता केवल अंबर, विपदाएं दूध पिलाती है, लोरी आंधियां सुनाती हैं, जो लाक्षागृह में रहते हैं वे ही सूरमा निकलते हैं।
आगे, क्योंकि नायकत्व हम ही जैसे लोगों के हाथ में है, जो आज सड़कों पर जिनको जबरदस्ती घेराव किया गया, जिनका वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, नवधर्म प्रणेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। उन सभी देशवासियों को सलाम जी। जो इस लठैती के बावजूद काम पर निकले, काम पर गए और भारत बंद को पूरी तरह, बंद की राजनीति को पूरी तरह विफल बनाते हुए बाबा साहेब अंबेडकर को एक विनम्र और बहुत ही सुघड़ श्रद्धांजलि दी। जी। पुष्पेंद्र चौधरी, आप क्योंकि सबसे आखिर में आ रहे हो, मैं आपसे स्पष्ट सवाल पूछ रहा हूं, बंद के सफलता के मापदंड क्या है? देखिए, मुझे आशा है कि मुझे भी अनइंटरप्टेड टाइम श्रीवास्तव जी की तरह मिलेगा। देखिए, बंद आपने कहा सफल रहा, और आपने लेकिन उसको जोड़ दिया कि भाई आम आदमी को परेशानी हुई, हालांकि भाजपा कह रही है कि बंद असफल रहा। तो यानी कि असफल रहा तो बंद कहीं हुआ नहीं होगा। तो जो सवाल आपने उठाया कि परेशानी हुई, तो उसकी संभावना नहीं है। मूल प्रश्न इस देश में यह है अमरीश जी कि परेशानी की संभावना क्यों नहीं है? तस्वीरें सामने चल रही है, पूरे दिन से आदमी के समाप्त हो जाते हैं। तस्वीरें सामने चल रही है हमारे। भाजपा की सब बातें मान लेते हैं कि वो तो कह रही है कृषि कानून अच्छा है जी, ये आंदोलन बंद करिए, बंद क्यों नहीं कर देते? हाँ, मैंने आपसे निवेदन किया था कि बिल्कुल निवेदन आपका स्वीकार मुझे 2-3 मिनट दे दीजिए, 40 मिनट से जी बस। हाँ, तो मैंने ये कहा कि अगर वोट डालने के बाद नागरिकों के, बोलिए साहब, दोबारा और कुछ कहना हो तो बोल लीजिए। ना मैंने नहीं बोला, ये बात रागिनी जी ने बोली, आप अपनी बात के बाद, हाँ, वोट डालने के बाद नागरिकों के सारे अधिकार समाप्त हो जाते हैं। ये जो है नई परिपाटी इस देश में हो रही है। उनके खिलाफ कोई नीतियां बनाओ, कैसी नीतियां बनाओ,